भगवान की जय। शाम अज माघ महात्म का लास्ट अध्याय है। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथा सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा, हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्ने एवं पिशाच योनि तारी समस्त गंधर्व कन्याएं यदि जहां से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो इन सब को तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमश के ये वचन सुनकर वे सब के सब बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमश ने कहा, आप सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान के पश्चात अज्ञान पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। हरे कृष्ण। इसी पावन तीर्थ प्रयागराज में जग अनुष्ठान करके भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवादि देव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटों से अवतरित भगीरथी गंगा जी समस्त पापों तापों तथा संतापों को हरने वाली है। वे समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घायु पुत्र पौत्र आदि धन वैभव सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भगीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ईश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इनके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता जमुना जी तथा सरस्वती भी है। इन तीनों पाप नाशनी महानदियों का संगम सर्व पापनाशी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतरों के पाप तापों का समूल नाश होकर नरक यातना तथा हरे कृष्ण आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज की महिमा की अन्य कथाएं सुनाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में गंधर्व ने महर्षि
ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोधावेश में उस गंधर्व को श्राप देकर काग बना दिया था। तब गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से काग योनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप प्राप्त हो गया था। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान व स्नान करते रहे। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि लोमश के लिए महर्षि कच्छप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयागराज में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर योगेश्वर संत संदन संत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के श्राप स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के शाप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। हे विपर, वेद निधि शब्द ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा अपार है। उन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्तियों की मोक्ष की प्राप्ति का अति विशाल इतिहास है। सत ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी, नारद जी और 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी पूर्ण समर्थ नहीं है। महर्षि लोमश के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों ने वेद निधि तथा उनके पुत्र आग्ने एवं उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन शिव प्राणियों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर उनके पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेद निधि ने श्रद्धा और भक्ति से अवलंबित होकर महर्षि लोमश से निवेदन किया, हे दयामय, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही
इन शिव प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब वे समस्त प्राणी आपकी शरण हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण वेद निधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, ऋषि कुमार, आग्ने अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया, अतएव अब ये उसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करें। ये युवा है तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है, अतएव तुम्हारे पुत्र आग्ने का जय कर्तव्य है कि विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कन्याओं का पानी ग्रहण करें। इसके पश्चात महर्षि लोमश के आदेश अनुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में से आग्ने ने पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन पांचों गंधर्व कुमारियों के साथ पत्नी रूप में पानी ग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे पांचों गंधर्व कन्याएं तथा ऋषि कुमार आग्ने आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्ने भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था और गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और माघ महात्म्य का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरथ है। ये समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म्य का श्रवण करने के पश्चात गौ, वस्त्र तथा स्वर्ण के दान से पाठ का पूजन करना ब्रह्म तुल्य माना गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म्य का पाठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम सुगम सुदीर्घ मार्ग है। ओम श्री प्रयागराज नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हरे कृष्ण। हूँ तुसी एकादशी की कथा का श्रवण करो। अज माघ वाला गाया ही नहीं है। माघ मजन संग साधुमा तूरी कर हर का नाम तेरा सुन सब नामों कर जन्म कर्म मल उतरे मन के जाए काम क्रोध नाम हुई है विषय लोभ सच्चे मार्ग जल पुस्तक करे 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव गया
जिसनु देवै दया सोई पुरख सुजानु जिन मिलया प्रभु आपना नानक दिन कुर्बान माग सुते से कांडी जिन पूरा दुनिया माग सुते से गुरु मेरा आगम मौत ते डर के कहो कहाँ रुक जाना है किथे जाना किथे होना यही मौत का मौत आंधी बन तो पड़ के यारा जा क्या एक नादा बिच कबरां दे वासा एक नादा बिच शमशाना माग मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना ये कोई आखे गल बदीनी ओदी सिर ते उच्चिया हो गए दयान गई नीविया हो गए रहना है मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नो जित लेना है मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नो जित लेना है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। फग्गन महीने का नाम ही सुनाई देना है। फाल्गुनानंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे संत सहाय राम के कर कृपा दिया सेज सुहावी सर्व सुख मुन दुखा नाही इच्छ पुनी पद भागनी बर पाया हर राय मिल सिया मंगल गीत गोविंद अलाए हर जिया अवर न दिसई कोई दूजा लवै न लाए हलत पलत सवारियन ले चल दितियन जाए संसार सागर ते रखियन मोड़न जन में आए जेबा एक अनेक गुण तर नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाइए जिसनु तिल न तमाए फग्गन फिकर मौत दा है नी मैं जग ते सतगुर पाया है फग्गन फिकर मौत दा है नी मैं जग ते सतगुर पाया है शब्द गुरां दा लैके बंदिया फिर दे विच वसाया है शब्द गुरां दा लैके बंदिया फिर दे विच वसाया है शब्द गुरां दा रतन अमोलक जश वेद पुराणी गाया है शब्द गुरां दा रतन अमोलक जश वेद पुराणी गाया है। बोलो हरे कृष्ण
हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस एकादशी की कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को गुप्त रूप से सुनाया था। उन्हें इस एकादशी की कथा और महात्म्य का जो संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है, उसी से विजय एकादशी की कथा जगत में प्रकट हुई है। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। व्रत की विधि, एकादशी के दिन विधि पूर्व व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप, ध्यान, सुमरण, सदग्रंथों का स्वयं अध्याय करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए आकाश एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। विजय एकादशी की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने सौंदर्य अपने 14 वर्ष के वनवास में श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ जब पंचवटी में रहने लगे तब महादुष्ट रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। बोलो हरे कृष्णा। श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित सीता माता की खोज में निकले। घूमते घूमते वे मरणासन जटाऊ के पास जा पहुंचे। जटाऊ ने रावण द्वारा सीता जी के हरण की बात श्री राम जी की बताई हुई कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। उसके भाई बाली का वध किया गया।
फिर सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। सीता जी का पता लगाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने भालुओं को, वानरों की सेना सहित लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी और लंका की ओर जाते हुए जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र की अगाध जल राशि को देखकर लीलाधारी भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी से बोले कि इस अगाध समुद्र को हम किस तरह पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जहां से लगभग आधा योजन की दूरी पर एक कुमारी नाम का द्वीप है, इस द्वीप पर बकदालबे नाम मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इस विघ्न से पार होने का कोई उपाय पूछ लीजिए, वे कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। भगवान श्री राम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बकदालबे ने भगवान श्री राम जी से कहा कि कल विजय काशी है, यदि आप अपने सेनापतियों और सेना सहित इस व्रत को करेंगे तो आप अवश्य समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजय काशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। महात्म्य इस व्रत को, एकादशी के व्रत को जो कोई भी विधि विधान से करेगा, लोक में मनुष्य को विजय प्राप्त होगी। इस लोक में ये व्रत मनुष्य के सब पापों तापों का नष्ट करने वाला है। जो प्राणी विजय काशी की कथा का श्रद्धा भक्ति से श्रवण पाठन करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महात्म की कथा संपूर्ण हो गई और एकादशी की कथा भी संपूर्ण हो गई। बोलो हरे कृष्णा। और ये सत्संग चलता रहेगा। अभी